अब्बास शब्बीर और मैं हूं नसीम राजपूत और हम अब्बास शब्बीर भाई के चैनल पे मौजूद हैं यहाँ कराची में। तो मैं अगर ये कराची आए हुए तो मेज़बानी मैंने कहा चले आज मैं कर लेता हूँ। अब्बास भाई ये कैसा है आगाज़? क्या बात है, आपने कमाल ही अचानक ही आपने कर दिया। मैं बोलने ही वाला था, थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होना चाहिए अब्बास भाई अगर हम देखें तो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को हम अपना त्यौहार कहते हैं। क्रिकेट वो खेल है कि जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देता है, तो वो ये खेल नहीं है। और इसीलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम भी करते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे खेल हम अपने तबाह कर चुके हैं। उस सिमत में इस खेल को नहीं जाना चाहिए। बार बार अब्बास भाई के जो चैनल पे टॉपिक होता है वो मकसद यही होता है। और अगर अब्बास भाई आज का टॉपिक मैं अगर आप कहते हैं तो लेके आता हूँ। मेरा जी आपने जो हम डिस्कस कर रहे थे बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था कि कब तक अब हम ये बात करते रहेंगे कि क्रिकेट किस तरीके से ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। अब तो यार बड़ा मुश्किल लग रहा है। कप्तान जिस मुल्क का, जिस टीम का कप्तान कह रहा हो कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये किससे आप बेहतरी ला सकते हैं? मेरी तो समझ से बाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने भी कही। मैं आज शाहिद खान अफरीदी का स्टेटमेंट देख के मुझे याद आया। हालांकि रिजवान ने न्यूजीलैंड टूर के बाद 2 मरतबा ये बात कही थी कि भाई सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि सिलेक्शन कमेटी को भी और उसके साथ साथ जो है वो टीम मैनेजमेंट को भी जो है वो आप उनका भी एहतसाब करें, सिर्फ कप्तान की बात ना करें। ये रिजवान ने बात कही थी और वो क्लियर कर गए थे सारी इंडिकेशन। लेकिन शाहिद खान अफरीदी ने लॉजिकल बात की। हमारा कप्तान जिस वक्त कप्तान लगा हुआ होता है उस वक्त वो चुप होकर बैठा होता है, उस वक्त वो कोई बात नहीं करता। एक सरफराज अहमद है जो जिसने आज तक कभी कोई बात नहीं कही, लेकिन जब वो कप्तानी से हटते हैं तो वो अपनी पुरानी कहानियाँ बताते हैं। जी अथॉरिटी तो उनके सोर्सेज से, उनके साफ़ ही जो है वो ख़बरें निकाल रहे होते हैं। तो अब्बास भाई ये पाकिस्तान सिस्टम को और ख़राब करता है, ये पाकिस्तान के सिस्टम को फ़ायदा नहीं पहुंचाता। अब आप मुझे ख़ुद बताएं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारा कप्तान जिसने 11 खिलाड़ियों को लड़वाना है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी एक आदमी के पास है क्रिकेट की, या तो वहाब रियाज मेन अथॉरिटी है या आकिब जावेद मेन अथॉरिटी है। और वहाब रियाज बहुत सारे कामों में मुदाखलत नहीं करते। इट्स अ टोटली आकिब जावेद वन मैन शो। तो ये कैसे चलेगा? और अब तो कोच के लिए इश्तिहार भी दे दिए है अब्बास भाई। जी अब तो आकिब जावेद की गेम ख़त्म हो गई ना। हाँ। उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि उसकी गेम अब ओवर हो गई है क्योंकि कोच का इश्तिहार आ गया। असल में अब बात यह है कि कौन सा कोच लेना है, कौन सा नाम लेना है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमने इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ किया है ना, गैरी कर्स्टन हो, मिकी आर्थर हो, जेसन गिलेस्पी हो, हमारा जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। फिर हमारे प्लेयर्स की जो सियासत है, कोचेज़ के साथ कोऑपरेट ना करना, एक अलहदा ग्रुप बना लेना, एक अलहदा लाइन। यानी कोच आप क्यों रखते हैं? आप कोच इस मकसद के लिए रखते हैं कि आप खिलाड़ियों को ग्रूम कर सकें, वो उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो टेक्निक्स हैं वो प्लेयर्स के अंदर डाल सके। लेकिन हमारे प्लेयर्स तो सीखने को तैयार नहीं है। मिकी आर्थर की ये लंबी रिपोर्ट बिल्कुल एक खुली किताब है कि खिलाड़ी सीखना ही नहीं चाहते। इस तरह माजी के अंदर और भी बहुत सारे कोचेज़ आए, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे प्लेयर्स सीखना नहीं चाहते। और अब जो मौजूदा लॉट है ये तो सारे खुद ही बहुत बड़े प्लेयर हैं दुनिया के। कोई कागज़ का किंग है, कोई चाइना का किंग है, अजीब अजीब किस्म के किंग है ना। अपने सेल्फ मेड प्लेयर्स हैं कि हमारे से बड़ा प्लेयर कोई नहीं, जिसकी वजह से अच्छा अब इंटरनेशनल कोचेस, इंटरनेशनल प्लेयर कौन सा आप लेकर आएंगे कोच एज अ कोच? अब अभी कोच तो बड़ा मुश्किल है। देखिए एक सच्चाई है, एक सच्चाई वो ये है कि मेन रोल होता है प्लेयर का जिसने ग्राउंड में खेलना है, सबसे पहला रोल उसका है। लेकिन इन प्लेयर्स ने जो पॉलिटिक्स क्रिएट की, माजी में भी ग्रुपिंग हुआ करती थी। एक वसीम अकरम के दौर में एक ग्रुप वसीम अकरम का था, एक वकार यूनुस का ग्रुप हुआ करता था। 2 अलहदा ग्रुप होते थे, एक में इंज़माम उल हक, राशिद लतीफ़, एक में मोइन खान, तो सकलैन मुश्ताक तो PIA के लोग हुआ करते थे। और लेकिन जब ग्राउंड के अंदर जाते थे, जब मैच के लिए जाते थे तो सब एक होते थे। इंपॉर्टेंट चीज़, वो जो 2 ग्रुप थे ना वो लड़ते थे आपस में, कौन ज़्यादा परफॉर्म करेगा। यहाँ एक ग्रुप बन गया था। यहाँ जो अभी हमारी क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसकी वजह ये हुई, वहाँ कंपटीशन था। हाँ, यहाँ कंपटीशन खत्म हो गया। यहाँ तो 6 लोगों ने एक दुकान बना ली कि हम तो हैं अंदर, बाकी ग्रुप कौन खड़ा होगा उनके आगे। और नसीम भाई इसमें इस चीज़ को भी ऐड करें कि मुझे अभी तक याद है कि जो वहाँ उस वक्त कप्तान हुआ करता था ना, वो जितने प्लेयर्स हैं टीम के, उनकी मर्जी से, उनकी यानी सबकी चॉइस होता था, वो सबकी पसंद होता था भाई। देखिए और उसको फिर कप्तान बनाया जाता था। यहाँ पर तो पसंद नापसंद प्लेयर की ना परफॉर्मेंस देखी जाती है, ना ये देखा जाता है कि प्लेयर की
दूसरे टीम प्लेयर्स जीत के रही साथ है, क्या नहीं जीत रही इंटरेक्शन है, दूसरे प्लेयर्स के साथ उसका क्या एटीट्यूड है, इन चीज़ों को तो देखा ही नहीं जाता ना। इसलिए हमारा कप्तान वो हम बार बार बात नहीं करते कि कप्तान हम गिनवाते हैं कि जी बाबर आजम को हटा दिया, रिजवान को हटा दिया, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि कप्तान चल ही नहीं रहे। हमारी टीम एज अ जेल हमें नज़र ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कप्तान का काम होता है सबको एक आंख से देखना, लेके चलना। जितने कप्तान बन रहे हैं वो उस एक ग्रुप से बन रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी आपने सलमान अली आगा का फैसला किया है तो आपको मुख्तलिफ आवाज़ें आती हुई दिखाई देंगी, उसको बना दो, उसको बना दो। भाई आप एक को बनाया है, आप उसको कैरी तो करें। आप इतनी जल्दी तो कोई दुनिया रिज़ल्ट नहीं लेती जितनी जल्दी आप रिज़ल्ट लेने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी तो किसी दुनिया का रिज़ल्ट नहीं आता है। तो थोड़ा सा टाइम दें, आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और आप, मैंने जैसे कहा ना कि वो उस वक्त दो ग्रुप थे, तो वो वसीम अकरम, वकार यूनुस दोनों ही आपस में होते थे, राशिद लतीफ़, मोइन खान दोनों आपस में होते थे। इस वक्त ये बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, शादाब, ये ग्रुप बन गया था, रिजवान। अब इनके करीब कोई भी नहीं था। ये पाकिस्तान क्रिकेट के डेबेकल की सबसे बड़ी वजह बनी। और वो ना तो चाहे फॉरेन कोच आ जाए ना लोकल कोच आ जाए, वो किसी को भी लिफ्ट नहीं आप कह रहे थे ना इश्तिहार दिया हुआ है, कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर आएगा, कौन सा बाहर का कोच आएगा, आप मुझे बताएं अब कौन आ सकता है। देखिए माइक हैसन से बात चल रही है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है, सकलैन मुश्ताक का नाम आ रहा है, उनसे बात चल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि सकलैन को आना चाहिए। इसकी वजह ये है कि शादाब उनके दामाद, और शादाब को आप ऑलरेडी लेकर आ गए सिस्टम के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। उनकी ना डोमेस्टिक में कोई ऐसी परफॉर्मेंस थी, ना किसी जगह पे परफॉर्मेंस थी। मेरा ख्याल है अगर न्यूजीलैंड के टूर पे आकिब नहीं होते सकलैन ही कोच लगते, लेकिन चूंकि एक एक करके पहले दामाद को अकोमोडेट करना था, फिर ससुर खुद आएंगे, तो सिस्टम ये। लेकिन माइक हैसन मेरे ख्याल में अब्बास भाई, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, चलें आजमा लें उसको। फॉरेन कोच होना चाहिए। फॉरेन कोच इसलिए होना चाहिए, उसके अपने स्टेक्स नहीं हैं हमारे यहाँ पर। वरना अब्बास भाई को मैं कोच लगाऊंगा तो अब्बास भाई बोलेंगे कि जी राना साहब से भी ताल्लुकात है तो मेरे राजा साहब से भी ताल्लुकात है मेरे, उसका ये मामला नहीं होता। ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि जो चंद प्लेयर्स का ग्रुप है वो इतना तगड़ा है कि उसने बाकी यार ओपनर्स ख़त्म कर दिए, दरमियान में ओपनर्स बने नहीं। और इसमें इन दो का बहुत बड़ा हाथ था। एक आपने जो अभी कोच का नाम लिया था, गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, नहीं, इससे पहले मिकी आर्थर, उन्होंने तो ये ओपनर कंटिन्यू की है। सबसे ज़्यादा तो मिकी आर्थर करके गए ये ओपनर कंटिन्यू, बेड़ा गर्क तो वो करके गए हमारी क्रिकेट का। भाई आप अपना कोच एक ऐसा लेकर आए। देखें अभी आपको मैं एग्जांपल दूँ, राहुल द्रविड़ की एग्जांपल आपके सामने। राहुल द्रविड़ की जगह उन्होंने गौतम गंभीर को लगा लिया। हालांकि वर्ल्ड कप जीता हुआ था यार, तो सेमीफाइनलिस्ट टीम थी आपकी वर्ल्ड कप 2023 की। 5 मैच हारा है राजस्थान रॉयल्स, जिसके हेड कोच हैं आपके जो अपना राहुल द्रविड़ इस वक्त ऐसी शदीद तनकीद का सामना है उन्हें। देखिए ना, गौतम गंभीर के दौर के अंदर उन्होंने रिजल्ट भी हासिल कर लिए, इंटरनेशनल रिजल्ट भी हासिल कर लिए। तो वो जो हीरो था वो 1 मिनट में ही क्रिकेट खेल ऐसा है कि ज़ीरो बन जाता है। तो इसलिए अच्छे फैसले करो। आप यहाँ पे आकिब जावेद साहब, आप ही क्रिटिसाइज़ हो रहे हो। उसके बाद आपने जो फैसले चैंपियंस ट्रॉफी में किए, जहाँ स्पिनर्स रखने थे आपने स्पिनर नहीं रखे। न्यूजीलैंड में आप 3 स्पिनर लेके जा रहे हो जहाँ पे ज़रूरत दिफा काम है। तो क्या पागलों की दुनिया में रहती है ये कौम? नहीं रहती यार। आप गलत फैसले कर रहे हो तो पाकिस्तान का ये हाल है। कुछ बेहतर और सुलझे हुए फैसले करने की ज़रूरत है। कोच चाहे कोई भी आ जाए, अब्बास भाई, कोई भी कोच आ जाए, जिसको भी आप कोच लेकर आ जाए, लेकिन अपने जब तक हम घर को सही नहीं करेंगे, उस सिस्टम को सही करें। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल तो देखें, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ में हम आपको बता दें, भले वो क्रिकेट के अंदर आप हमसे इम्प्रूव कर गए हो, बाकी मामलात में हमसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियन अवाम से बहुत दिल से प्यार करते हैं। मैं कई मरतबा गया हूँ और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जानिब कोई भी जो है वो ऐसी आंख से नहीं देख सकता। एक दिस इज़ वेरी क्लियर, मुल्क के मामले में हम कोई समझौता नहीं करते। बाकी क्रिकेट के अंदर जो आप लोग बातचीत करते हैं वो हमारी क्रिकेट की बातचीत चल रही होती है। और क्रिकेट आपकी इम्प्रूव की, हमने कहा आपका लोकल टैलेंट इंडिया का हमसे अच्छा आ रहा है। IPL आपकी अच्छी थी। हर क्रिकेट की बात करें, चाहे हमारी बहुत फैंटास्टिक है, ये सबको पता होना चाहिए। मैं जिनके बारे में, मैं इंडियन अवाम को लव, 5 मरतबा आपसे जितना प्यार मिला, 6 मरतबा मैं इंडिया गया, बहुत प्यार मिला है। मैं मोदी साहब के ज़माने में नहीं गया, शायद इसको खुशकिस्मती समझता हूँ, मेरा यार गया है इस दौर के अंदर। चलें जी नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी, अभी कराची के अंदर ही हैं और नसीम भाई के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा और कमेंट्स तो नसीम और भाई इंशाल्लाह अमन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए। मोहब्बत, भाईचारा सिर्फ एक ही चीज़ है ज़िंदगी में जो काम आती है। अल्लाह हाफिज़।